सिमरन सिंह और राज मल्होत्रा दोनों अनिवासी भारतीय एनआरआई हैं जो लंदन को अपना घर कहते हैं। राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा द्वारा किया जाता है, जबकि सिमरन का पालन पोषण उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती द्वारा एक सख्त और रूढ़िवादी घर में किया जाता है। एक दिन बलदेव को अपने पंजाबी दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है। अजीत उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए दृढ़ है जो उसने और बलदेव ने 2 दशक पहले एक दूसरे से की थी, सिमरन से अपने बेटे कुलजीत की शादी करवाना। सिमरन असंतुष्ट है क्योंकि वह किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहेगी। राज एक शाम बलदेव की दुकान बंद होने के बाद बियर खरीदने के लिए अंदर जाता है। राज बियर का एक केस लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और बलदेव के मना करने पर चला जाता है। क्रोधित बलदेव ने राज को भारत के लिए शर्म की बात कहा है। सिमरन के दोस्तों ने उसे पूरे यूरोप में एक ट्रेन यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है और धर्मवीर ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अनिच्छा से बलदेव सिमरन के विवाह से पहले विश्व भ्रमण करने के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। राज अपनी यात्रा के दौरान सिमरन से मिलता है। सिमरन की झुंझलाहट के कारण राज उसके साथ लगातार फ्लर्ट करता है। ज्यूरिख की ट्रेन छूटने और अपने दोस्तों से अलग होने के बाद दोनों ने एक साथ यात्रा करने का फैसला किया और दोस्त बन गए। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और जब वे लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को पता चलता है कि उसे भी उससे प्यार हो गया है। बलदेव सिमरन को अपनी मां को उस लड़के के बारे में बताते हुए सुनता है जिससे वह छुट्टियों में मिली थी और घर पर अपनी बेटी से परेशान हो जाता है। उनका दावा है कि परिवार अगले दिन भारत स्थानांतरित हो जाएगा। इस बीच राज धर्मवीर को सिमरन और उसकी होने वाली शादी के बारे में बताता है। धर्मवीर राज से सिमरन का पीछा करने का आग्रह करता है जब वह विश्वास व्यक्त करता है कि वह भी उससे प्यार करती है। जब राज उसे और बलदेव से प्रेमालाप करने उसके घर जाता है तो उनके पड़ोसी ने उसे बताया कि वे भारत चले गए हैं और अपना घर बेच दिया है। भारत लौटने पर बलदेव अपने दोस्तों अजीत और अपने परिवार से फिर मिला। दुखी सिमरन और उसकी छोटी बहन छुटकी ने सिमरन के मंगेतर कुलजीत को उसके अहंकार के कारण तुरंत अस्वीकार कर दिया। सिमरन राज पर मोहित हो जाती है, लेकिन उसकी मां उसे उससे आगे बढ़ने की सलाह देती है क्योंकि उसे यकीन है कि बलदेव कभी भी उनके मिलन को स्वीकार नहीं करेगा। जब अगली सुबह राज सिमरन के घर के बाहर आता है तो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। राज का दावा है कि वह बलदेव की सहमति से ही उससे शादी करेगा, बावजूद इसके कि वह उसके साथ भागने की गुहार लगा रही है। राज सिमरन के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किए बिना बियर शराब बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत की यात्रा की आड़ में कुलजीत से दोस्ती करता है और दोनों परिवारों द्वारा उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। इसके बाद धर्मवीर भारत की यात्रा भी करता है और कुलजीत और सिमरन के परिवारों से दोस्ती करता है। लज्जो और छुटकी को अंततः पता चलता है कि राज ही वह लड़का है जिससे सिमरन को तब प्यार हुआ था जब वह यूरोप में थी। लज्जो ने राज और सिमरन को भी भागने के लिए कहा, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। भले ही बलदेव राज को बियर वाली घटना से जानता है, लेकिन आखिरकार वह उससे सहमत हो जाता है। लेकिन वह राज को अपमानित करता है और उसकी पिटाई करता है और उसे यूरोप में उन दोनों की तस्वीर ढूंढने के बाद चले जाने के लिए कहता है। अपने दोस्तों के साथ पहुंचने पर सिमरन के लिए राज के प्यार को जानकर कुलजीत क्रोधित हो जाता है और रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते समय राज और धर्मवीर पर हमला कर। राज तब तक लड़ना नहीं चाहता जब तक कि कुलजीत अपने बेटे को बचाने की कोशिश में उसके पिता पर हमला नहीं कर देता। उस समय क्रोधित राज कुलजीत और उसके दोस्तों पर बेरहमी से हमला करता है। राज और धर्मवीर प्रस्थान करने वाली ट्रेन में चढ़ते हैं। तभी बलदेव और अजीत जल्दी से आते हैं और बहस को खत्म कर देते हैं। उसके बाद सिमरन लज्जो और छुटकी के साथ आती है। वह राज के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है, यह कहते हुए कि वह राज के बिना जीवित नहीं रह सकती। सिमरन उससे उसे जाने देने के लिए विनती करती है। राज ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है
जो अपनी बेटी को बलदेव से अधिक प्यार करता है, इसलिए वह उसे जाने देता है। वह भाग जाती है और प्रस्थान करने वाली ट्रेन में चढ़ जाती है।